हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका आज के लेसन में स्वागत है। हम लगातार पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चला रहे हैं और जिसमें लगातार आप पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं उनके वीडियोस देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनसे आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। चलिए आज बिना देरी किए आज पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन के एक और छोटे से टाइप्स का हम डिस्कस करेंगे। चलिए पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का आज हम एक टाइप लेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं स्वत्व बोधक सर्वनाम। याद कर लेना, हिंदी के इस अर्थ का इतना महत्वपूर्ण या महत्व नहीं है। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन it shows ownership। अब इस पजेसिव प्रोनाउन को डीपली पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रीवियस वीडियोज में आपने देखा होगा पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल मैंने आपको कहा था कि आप उस टेबल को अच्छी तरीके से याद करें। उस टेबल में जब आपने टेबल को लर्न किया होगा तो वहां पर एक पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव्स दो कॉलम थे। तो आज हम उसी टेबल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और टेबल वैसे ही 5-7 एग्जाम्पल या प्रोनाउन बाहर निकाल कर लाते हैं और यहां पर उसे हम नाम देंगे पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं या आपने टेबल को देखा है तो एग्जाम्पल ये होंगे। मैं एक तरफ पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि हम खास तौर से प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं पजेसिव प्रोनाउन और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं पजेसिव एडजेक्टिव। एक तरफ पजेसिव प्रोनाउन, दूसरी तरफ पजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या इन दोनों में क्या भिन्नता है, क्या समानता है, और हम इन दोनों टॉपिक को कंपेयर करके अगर पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा तुलनाएं बेहद जरूरी है। तो यहां पर हम इन दोनों के बीच में तुलना करके समझने का प्रयास करते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है और पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले तुलना करने से पहले मैं आपको वापस ये कहूंगा कि उस पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को आप जरूर डिस्कस करें, जरूर देखें। तो वहां पर आपने देखे होंगे कि पजेसिव प्रोनाउन में आई की फॉर्म में माइन लिखा होगा, वी की फॉर्म में अवर्स लिखा होगा, यू की फॉर्म में योर्स लिखा होगा और ही की फॉर्म में हिज लिखा होगा और सी की फॉर्म में हर्ष लिखा होगा और दे की फॉर्म में दियर्स। ये तो आप याद कर लीजिए कि ये पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स। अब पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो आई की फॉर्म में माई होगा, वी की फॉर्म में अवर होगा, यू की फॉर्म में योर होगा, ही की फॉर्म में हिज होगा, सी की फॉर्म में हर होगा और दे की फॉर्म में दियर। को पढ़ने से पहले जो बेसिक्स है, आखिर हमें यह पता तो होना चाहिए कि पजेसिव प्रोनाउन है कौन कौन से। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है, अगर हम तुलना करें तो दूसरा डिफरेंस ये है कि सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन की फॉर्म क्या रहेगी और पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म क्या रहेगी। तो याद रखें
प्रोनाउन, परिभाषा अपन पढ़ते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं? द वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो होते हैं या सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर आते हैं, मतलब वहां से संज्ञा को हटाकर उसकी जगह बैठते हैं। ठीक। एडजेक्टिव की क्या परिभाषा होगी, या एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं? तो द वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन, ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। लो, आप समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। इसका मतलब वो संज्ञा को वहां से हटाएगा नहीं, संज्ञा के पास में बैठकर संज्ञा उस वर्ड की जो मीनिंग है उसको इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमेशा अपने साथ नाउन लेगी, नहीं तो नाउन के मतलब नाउन के बगैर इनका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बताने के लिए आते हैं? नाउन की विशेषता बताने के लिए आते हैं, और जब नाउन ही नहीं है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमेशा इनके साथ में नाउन रहेगी और ये हमेशा अकेले आएंगे। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं, फिर अब इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अब इस तरफ एग्जांपल लें, और ये माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। इस तरफ दें, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखिए, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। और अब ये जो माई आया हुआ है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और अगर मैंने पहले आपको कहा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आएगी, तो आप देख लीजिए माई के पास में क्या बैठा है? बुक है। तो और माई यहां पर किसको क्वालिफाई कर रहा है? बुक को। और बुक क्या है? अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो बुक क्या है? नाउन है, और नाउन को हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आप नाउन में थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स दे रखा है, और उनमें अपने क्वेश्चन, अपनी शंका, अपने डाउट्स को वहां पर पिन कर दें। और नाउन को अच्छी तरीके से आप समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखें। अब हम दूसरा भिन्नता ये हो सकती है कि हम इनका उपयोग किस प्रकार करते हैं, एक सेंटेंस में इनका यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस में इसको कहां पर रखते हैं, इसकी पोजीशन क्या होती है। तो हमें यह देखना है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के लिए आता है, नाउन की जगह आता है, इसका मतलब नाउन के साथ नहीं आ सकता। और जबकि बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पास में बैठकर नाउन के अर्थ में वृद्धि करता है या फिर नाउन की विशेषता बताता है। और यही इस प्रकार हम और एग्जांपल के सहारे इस टॉपिक को और बेहतर ढंग से सीखें। दैट काउ इज योर्स, वह गाय तुम्हारी है। योर्स किसकी फॉर्म है? पॉजेसिव प्रोनाउन की, अकेली आई हुई है, पास में नाउन नहीं है, क्योंकि ये नाउन की जगह आता है, नाउन की जगह आता है। और नेक्स्ट इस साइड में देखें तो दैट इज योर काउ, सेंटेंस को पढ़िए, वह तुम्हारी गाय है, वह तुम्हारी गाय है। और योर जो फॉर्म है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और यह किसकी मीनिंग को एनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है? काऊ की। और काऊ एक क्या है? नाउन है। तो आप यहां काफी कुछ एडजेक्टिव के बारे में भी समझ गए हैं। तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, आवर्स, इज, हर्स, देयर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल है, और वहां है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर्स। एक बात यहां पर कॉमन रही है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछी जा सकती है, और मैं आपको जरूर कहूंगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की एक कॉमन फॉर्म है, वो है हिज। जब हम टेबल को डिस्कस करते हैं तो उसमें देखते हैं ही की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जिसमें हम देखते हैं ही, हिज, हिम, हिज, और फिर कहते हैं हिमसेल्फ, जो मैंने आपको
कहा था कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल जरूर याद कीजिए और उस टेबल को कंप्लीट कीजिए। तो हिज जो है ये हिज जो है पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया है, सेलेक्ट द पॉजेसिव प्रोनाउन, नीचे विकल्प दे दिए हैं 4 कि आप पॉजेसिव प्रोनाउन को सेलेक्ट कीजिए। क्या कीजिए? पॉजेसिव प्रोनाउन को सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें दे देते हैं माई दे देते हैं, अवर दे देते हैं, योर दे देते हैं और हिज दे देते हैं। तो इसमें आप किसको सेलेक्ट करेंगे? हिज को, क्योंकि हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। तो इस बात को खास ध्यान रखेंगे कि हिज फॉर्म दोनों की सेम है। आज के इस पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस को हमने अच्छी तरीके से समझा। अगर इसमें कोई डाउट्स हो किसी भी प्रकार के, 2 बातें मैं खास कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, इससे अधिक किसी बड़े से बड़े एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। फर्स्ट वन, जब एरर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या मिस्टेक वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि इनका जो यूज होता है, कब हम क्या कर देते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में कि यहां पर लिख देते हैं दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक। अगर ये आपके सामने एग्जाम्पल है दिस इज माइन बुक, तो आप उसे पूरी तरीके से काट दीजिए, क्योंकि माइन के तुरंत बाद नाउन नहीं आती, क्योंकि माइन खुद एक प्रोनाउन है। माइन खुद एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन खुद नाउन की जगह आता है, इसलिए नाउन तो बाद में बुक आई हुई है, इसलिए माइन यूज जरूर होगा पर विदाउट नाउन होगा। ये हो सकता है दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, जबकि ये हो सकता है दिस इज माई बुक। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है उनके साथ नाउन नहीं आएगी और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बगैर नहीं आएगा। दूसरा, इसमें जो मुख्य बात है कि अगर फॉर्म की बात करें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में ही की जो हिज फॉर्म है वो एक ऐसी फॉर्म है जो पॉजेसिव प्रोनाउन भी वही है और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी वही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो तो जरूर उसे ग्रहण करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।